वेलकम बैक माय सुपर के। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 कोकोनट फार्म पार्ट 1। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरे ऑफ कोकोनट्स, राइट टू डिविजन्स फैक्ट्स यूजिंग द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अच्छा, इसमें क्या है? कोकोनट एरे में रखा हुआ है, एरे ऑफ कोकोनट। ऐसे अगर हम लोग कुछ चीजों को ऐसे प्रॉपरली अरेंज करके इस टाइप का रोज एंड कॉलम्स में रखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एन एरे। ऐसे अगर रखते हैं रोज और कॉलम्स प्रॉपरली अरेंज करके रखने से एरे। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरे ऑफ कोकोनट्स। तो यहाँ पर क्या है? 5 लाइन से 5 रोज है। कितना रोज है? 5 रोज है। ईच रो में कितना है? कोकोनट 7 कोकोनट है, 7 कॉलम से। तो टोटल कोकोनट्स कितना होगा? 5 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 7 विच इज 35। 5 हम लोग अभी क्या किए, एक एक लाइन में 7 कोकोनट्स है। इस टाइप का कितना लाइन से? 5 लाइन्स। तो इसको हम लोग क्या किए, 5 टाइम्स 7 35। तो वैसे ही 35 कोकोनट्स को दूसरा वे में भी अरेंज करके रखते हैं। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर 5 5 एक एक लाइन्स में कितना है? 5। एंड इस टाइप का कितना लाइन्स है? 7 लाइन्स। ओके, सो 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 7 ग्रुप्स में कोकोनट को डिवाइड किया गया। तो व्हेन 35 is divided into 7 groups, each group will have 5 coconuts. When 35 divided in 7 groups, into how many groups? It is divided into 7 groups. ये 1 group, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So when 35 is divided by 35 coconuts is divided into 7 groups, then we get 5. Then 35 split into 7 groups has 5 in each group. दूसरा क्या क्या? दूसरा वे में क्या किया? 35 split into 5 groups. How many groups? 35 is split into 5 groups. 1, 2, 3, 4, 5. And each group has 7 coconuts. Each group has how many coconuts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हम लोग को क्या मिला? 3 चीज मिला। First, when we arranged coconuts in 5 times 7 groups, तो total coconuts हम लोग को मिला 35। 35 coconuts को हम लोग क्या किए? पहले 7 ग्रुप्स में डिवाइड किए। 7 ग्रुप्स में जब एक एक लाइन में 7 ग्रुप्स रखे, then we get in each line 5 coconuts. When 35 is divided or 35 coconuts is divided into 5 groups, each group has 7 coconuts. So तीनों में रिलेशन देखो। जब हम लोग डिवीजन करते हैं, 5 times 7 is 35. When 35 is divided by 5, we get 7. और when 35 is divided by 7, we get 5. तो डिवीजन में जब हम लोग ये पार्ट को बोलते हैं डिविडेंड, ये है डिवाइजर एंड दिस वन इज क्वोशिएंट। डिविडेंड, अभी देखो, डिविडेंड जो बड़ा नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डिविडेंड। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5, अभी हम लोग 5 में डिवाइड किए थे। कितना में डिवाइड किए थे? 5। तो ये हुआ था हम लोग का डिविडेंड, डिविडेंड। एंड दिस वन इज डिवाइजर। एंड जो रिजल्ट आया यहाँ पर, दैट इज क्वोशिएंट, क्वोशिएंट। सो डिवीजन में तो डिविडेंड 35 इक्वल टू 5 इंटू 7। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू 5। यहाँ पर क्या है? डिवाइजर। 5 है यहाँ पर डिवाइजर और 7 है डिविडेंड। एंड 35 क्या है? 35 सॉरी 7 है क्वोशिएंट, 35 है डिविडेंड। सो डिविडेंड इक्वल टू मतलब 35 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। और 35 जब हम लोग 5 में डिवाइड किया, जब 7 में डिवाइड किया तो 7 बिकम्स द डिवाइजर एंड 5 बिकम्स द क्वोशिएंट। सो ये डिवीजन स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना होगा। राइट द एप्रोप्रिएट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द एरे shown below. Write two division facts that follow from the multiplication fact. Okay. Write the appropriate multiplication fact. तो यहाँ पर हम लोग का कितना रोज है? 1, 2, 3, 4. So we have 4 rows. So write 4 here.
And how many columns are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पर लिखो 8. Okay, so total how many coconuts are there? 4 times 8, which is equal to 32. Now when 32 is the product, जब 32 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 में, when 32 is divided into 32 coconuts divided into 4 groups, each group will have 8. When 32 is divided into 8 groups, each group will have 4 coconuts. तो करके देखते हैं. जैसे हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप का अगर 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गया एक एक ग्रुप. Okay, so how many groups are there? 4 groups are there. Here 32 is divided in 4 groups. 32 coconuts is divided into 4 groups and each group has how many coconuts? Each group has 8 coconuts. यहाँ पर अगर काउंट करोगे 8 coconuts. और एक वे में हम लोग अरेंज कर सकते हैं 8 ग्रुप्स में. 8 ग्रुप्स में कैसे? 1 2 3 4. ईच ग्रुप में हम लोग का 4 होगा. अगर हम लोग 8 ग्रुप में डिवाइड करेंगे ईच ग्रुप विल हैव 4 कोकोनट्स. और यहाँ पर ग्रुप कौन सा है? ये है. और ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? ये डिवीजन फैक्ट्स क्या होगा? 32 is divided into 8 groups and each group has 4 coconuts. Each group has 4 coconuts. Okay, so ये हो गया उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और ये हो गया डिवीजन फैक्ट्स. दो डिवीजन फैक्ट्स. सो राइट द एप्रोप्रिएट multiplication fact for the array shown below and write to division facts. देखो ये हम लोग का multiplication fact हो गया. ये है multiplication fact और ये है division fact. ये भी है division fact. Identify the numbers that can fill the circles such that the numbers in the squares are the products or the quotient of the numbers in the circles. Numbers in the squares are the products. पहले ये वाला देखते हैं products. ये multiplication है और यहाँ पर जो आया है स्क्वायर में जो है वो है सबका प्रोडक्ट. मतलब ऐसा दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर ये होगा. यहाँ पर दो दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करो जिसका ये आंसर होगा, प्रोडक्ट होगा. तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला करके देखते हैं. जैसे 36 टाइम्स 2 इज 72. 36 टाइम 2, 36 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 प्लस 1 72. तो यहाँ पर कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट द आंसर विल बी 60. सबसे इजी है 10 टाइम्स 6. 10 टाइम्स 6 48. 48 किसका होगा? 8 टाइम्स 6 इज 48. 36 अगर आप टेबल याद करोगे देन इजीली हो जाएगा. टेबल में होगा 36 मीन्स 9 टाइम्स 4, 24 6 टाइम्स 4, 40 10 टाइम्स 4. ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये है उसका रिजल्ट. तो इसी में आपको टेबल याद करके करना होगा. तो यहाँ पर और क्या है? द कोसेंट ऑफ द नंबर्स इन द सर्कल. द स्क्वायर आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट कैन फिल द सर्कल सच दैट द नंबर्स इन द स्क्वायर्स आर द कोसेंट ऑफ द नंबर्स इन द सर्कल्स. मतलब दो नंबर को डिवाइड करने के बाद ये चीज मिलेगा. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये होगा ये पार्ट होगा डिविडेंड, ये पार्ट होगा डिविडेंड और ऊपर में जो है वो है ये होगा डिवाइजर, डिवाइजर और ऊपर में है क्वोशिएंट. तो आपको हमेशा याद रखना होगा डिविडेंड सबसे बड़ा नंबर होता है, बड़ा डिवाइजर और क्वोशिएंट से बड़ा नंबर होता है. क्योंकि हम लोग को पहले हम लोग देखे थे डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट.
डिवाइजर। ठीक है, तो डिविडेंड एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर कौन सा एक बड़ा नंबर को एक नंबर में डिवाइड करने से 54 होगा। तो हम लोग को ऐसे कर सकते हैं, हम लोग के पास अभी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सपोज 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर डिवाइजर में 2 ले रही हूँ, तो 2 लेने से हम लोग का कितना होगा यहाँ पर 108। तो यहाँ पर ये दो चीज लिख सकते हैं, 108 when divided by 2 we get the quotient 54। सिमिलरली 42 क्या करेंगे यहाँ पर, 42 को किस में मल्टीप्लाई, 2 3 4 किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। जैसे हम लोग को डिविडेंड निकालने के लिए ये वाला जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 42 इंटू, क्योंकि हम लोग को पता है क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड, मैं 3 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये होगा 126। तो हम लोग 126 जो यहाँ पर मिला वो क्या है, डिविडेंड, और डिविडेंड का जगह कौन सा है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, और क्वोशिएंट इज गिवन, हम लोग को क्वोशिएंट इज दिया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 42 क्वेश्चन, 3 डिवाइजर, 126 डिविडेंड। तो क्या लिखेंगे अभी, 126 when divided by 3 we get 42। 56, तो 56 इक्वल टू 56 इंटू एक नंबर विच इज इक्वल टू डिविडेंड, और ये सारा चीज ये देखो डिविडेंड, ये है डिविडेंड का जगह। तो हम लोग को 56 में एक नंबर मल्टीप्लाई करके डिविडेंड निकालना है, और जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा डिवाइजर, ये जो भी नंबर 56 इंटू डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड, और 56 क्या है आपको पता है, क्वोशिएंट है, तो डिवाइजर कोई भी स्मॉल नंबर या 5 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब 5 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को जो भी मिलेगा वो होगा डिविडेंड, वो होगा डिविडेंड। तो हम लोग को 5 में मल्टीप्लाई करने से 5 6 30, 5 5 25, 280, तो 280 हुआ डिविडेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 280, और डिवाइजर हुआ when 280 is divided by 5 we get 56। अभी अभी यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्वोशिएंट नहीं है, क्वोशिएंट नहीं है, और डिवाइजर नहीं है, तो ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स में जो दिया गया है देखिए, ऐसे हम लोग को दिया गया है, और यहाँ पर लिखा है डिवीजन। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, यहाँ पर 54 दिया है, और ये जगह किसका है, ये है डिविडेंड, ये जगह है डिविडेंड, और ये है डिवाइजर, और ऊपर है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, और हम लोग को पता है डिवीजन फैक्ट, द डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो अभी हम लोग को डिविडेंड मिल गया है 54, 54 इक्वल टू दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करो जिसमें हम लोग को 54 मिलेगा। तो आप अगर टेबल याद करो 6 का, 6 8 जा 48, 6 9 जा 90, 6 9 जा 54। तो यहाँ पर अगर 6 लिखेंगे, यहाँ पर अगर 9 लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 6 एंड 9, जो when 54, अगर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, देन व्हेन 54 इज डिवाइडेड बाय 6 वी गेट नंबर 9, वी गेट नंबर 9। तो यहाँ पर डिवाइजर हो गया, डिवाइजर कौन सा नंबर हो गया, डिवाइजर हो गया 6, और क्वोशिएंट हो गया 9। तो हम लोग को ऐसे निकालना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 6 एंड 9, 42 वैसे ही दिया गया है, तो मतलब 42 इक्वल टू डैश इंटू डैश, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करो, 42 मतलब डिविडेंड है, वी हैव डिविडेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट, यहाँ पर क्वोशिएंट निकालना है। तो अभी 42 इक्वल टू दो नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करो, आपको 42 मिलेगा, देन वी कैन राइट 7 6 42। सो व्हेन 42 is divided by 7 we get 6, तो यहाँ पर हो गया ये डिविडेंड,
ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया क्वोशिएंट। तो डिविडेंड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिवाइजर के पास हम लोग 7 लिख लेते हैं एंड क्वोशिएंट के पास 6 लिख लेते हैं। तो इसमें आपको इजी होगा अगर आप इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद करोगे, याद रखोगे। तो 56 सेम आ गया, 56 इक्वल टू डैश इंटू डैश, बिकॉज वी नो दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 56 होगा? 8 7 जा 56, वी नो इन 8 टेबल 56 इज देयर, 8 7 जा 56, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख सकते हैं एंड द क्वोशिएंट इज 7। तो देखो आंसर आपको यहाँ पर याद रखना होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है ये है डिविडेंड और इधर वाला है डिवाइजर एंड ऊपर है क्वोशिएंट। तो कब अगर ये चीज दिया है, डिविडेंड दिया है, तो क्वोशिएंट और डिवाइजर निकालने के लिए हम लोग को दो ऐसे नंबर, ऐसे नहीं कि यही वाला आंसर सही है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा आंसर हो सकता है। अभी जैसे 42 में ऐसे हुआ और 42 में और भी कर सकते हैं। 42 when divided by 3 we get 14। so यहाँ पर 3, यहाँ पर 14 भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारा आंसर्स हो सकता है। तो सबसे हम लोग इजी वाला लेके अभी किए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, राइट टू डिविजन स्टेटमेंट। अच्छा, 30 टाइम्स 30, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? 3 3 जा 9 और इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, लिख लो 900। जीरो वाला इजी है मल्टीप्लाई करना, 20 इंटू 20, तो 2 2 जा 4 आपको पता है, और इसका एक जीरो इधर ले आओ, उसका एक जीरो, दो जीरो है, दो जीरो को लिख लो। तो यहाँ पर हो गया 900। तो अभी 900 जो कि हमेशा ये जगह डिवीजन का फर्स्ट जो प्लेस है दैट इज फॉर डिविडेंड ओनली। डिवीजन का द फर्स्ट प्लेस इज ओनली फॉर डिविडेंड विच इज अ बिग नंबर। सो इन दिस fact, in this statement, which one is the bigger one? Which number is the bigger one? 900। 900 को आप यहाँ पर लिख लो बिना सोचे समझे, हमेशा सबसे बड़ा जो नंबर होगा ये तीनों नंबर से यहाँ पर रहेगा। 900 ऑलवेज बी अ डिविडेंड। और डिवाइजर क्वोशिएंट, अगर इसको डिवाइजर लेंगे देन दिस विल बी क्वोशिएंट। अभी तो 30 30 सेम है, नहीं तो अगर अलग नंबर होता, जैसे देखो 400, ये सेकंड ये वाला क्वेश्चन में देखते हैं। 15 टाइम्स 60, पहले जीरो लिख लो, फिर 6 को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे 6। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो मल्टीप्लिकेशन वैसे करते हैं, पहले जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 जा 0, 0 1 जा 0, फिर 6 वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 0 3 इधर है, 6 1 जा 6 प्लस 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 विच इज 9। तो यहाँ पर होगा 9। तो क्या हुआ आंसर? 900। सो यहाँ भी 900 हुआ। ठीक है, अभी ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना है, डिवीजन स्टेटमेंट। व्हेन 900 हमेशा, मैं बोली डिविडेंड हमेशा बिगर नंबर एंड 900 यहाँ पर रहेगा। व्हेन 900 इज डिवाइडेड बाय 60 वी गेट 15। when 900 is divided by 15, दोनों सही है, we get 60। ठीक है, जब 60 डिवाइड हुआ तो ये हो गया डिवाइजर एंड दिस वन इज क्वोशिएंट। जब 15 डिवाइड हुआ तो 15 हो गया डिवाइजर एंड दिस वन इज क्वोशिएंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 400 इंटू 8, 8 4 जा 32 और दो जीरो, सो विच वन इज द बिगर वन नंबर? 32 3200। When 3200 is divided by 8, when this becomes divisor, we know that the other number will be the quotient 400. And when 400 becomes the divisor, or when 3200 is divided by 400, we get the quotient 8.
यहाँ पर वैसे ही 3200, 16 2 is 32. When 3200 is divided by 16, we get 200. And when 33,200 is divided by 200, we get 16. ऐसे ही लिखा जाता है. Observe the relationship between the divisor, dividend and the quotient. तो अभी हम लोग क्या देखें? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट. तो यहाँ पर डिविडेंड कौन सा नंबर है? 3200. 3200 इक्वल टू 16 इंटू 200 और 200 इंटू 16, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो कभी ये डिवाइजर बन जाता है तो ये क्वोशिएंट, कभी ये डिवाइजर बन जाता है तो 16 क्वोशिएंट. ओके. Solve the following division problems. Notice the patterns and discuss in class. How many 3's in 150? How many 3 in 150? तो क्या करना होगा? 150 divided by 3. 150 should be divided by 3. तो इसका आंसर होगा 50. So there are how many 3's? There are 50 3's. Okay. Here the answer is 50. 80 divided by 4. तो ये होगा 80 divided by 4. 4 2s are 8, 0 0 4 20 होगा. तो यहाँ पर होगा 20. 500 divided by 5, आंसर होगा. So when 5 times 100 is 500. 5 times 100 is 500. When 100 is divided by 10, the answer is 10. 100 divided by 10, the answer होगा 10 10 जा 100. Okay. So 300 divided by 100. 300 divided by 100. तो हम लोग को पहले पता है 3 times 100 is 300. 3 times 100 is 300. So when 300 is divided by 100, the answer will be 3. 500 divided by 50. मतलब 500 equal to 50 multiplied by dash. So 50 times dash equal to 500. तो यहाँ पर 10 होगा. 50 times 10 is 500. So when 500 is divided by 50, the answer will be 10. 200 divided by 20. So 20 into dash 200 equal to 20 times of dash 20 times of 10. यहाँ पर 2 जीरो है, एक जीरो यहाँ पर आ गया और एक जीरो लिख लो. और ये 2 1 जा 2, हम लोग यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बदले यहाँ पर आएगा क्या? आंसर 2. सो 2 1 जा 2. तो ऐसे देखो, जब मल्टीप्लाई जब करते हैं, जब 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐसे लिख देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 जा 2. तो यहाँ पर होगा 10. अभी जैसे देखो 440 इंटू डैश, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 जीरो है, एक जीरो ये, एक जीरो और एक लिख लो. एंड 4 1 जा 4. 4 को कितना मल्टीप्लाई करने से 4 होगा? 4 1 जा. तो ये जब जीरो लिख लेते हैं ना, तो जीरो का स्टोरी खत्म. अभी हम लोग को खाली 4 के बारे में सोचना है. तो 4 1 जा 4. तो यह हो जाएगा 10. जैसे 300 है 10 इंटू डैश, 10 टाइम्स डैश. तो पहले जीरो लिख लो क्योंकि 2 जीरो है, एक जीरो यहाँ पर हो गया और ये 1 वाला, और सेकंड जीरो के लिए और एक जीरो लिख लिए. अभी जीरो जीरो का हो गया, तो अभी कौन सा बाकी रहा? 3. तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करने से 3 होगा? 1 में 3 मल्टीप्लाई करने से. तो 10 टाइम्स 30. ऐसे कर सकते हैं. जैसे देखो 440 डिवाइडेड बाई 44. तो 44 में कितना मल्टीप्लाई करने से 440 होगा? तो 44 में एक जीरो है, मतलब यहाँ पर जीरो लिखो, और 44 1 जा 44 मतलब 10. जब भी हम लोग 10 मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 33 इंटू 10,
तो 33 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 33 और एक 0। 27 इंटू 10, तो हम लोग का होगा 27 इंटू 1, 27, 27 1 जा 27 और एक 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन 10। और यहाँ पर 63, देखो सेम, तो 63 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तब 63 इंटू डैश इक्वल टू 630। तो 63 में खाली देखो 63 सेम है, एक ही 0 है, मतलब 10, यहाँ पर होगा 10। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करके देखना होगा, उसके बाद में आंसर हम लोग को लिखना है। जैसे देखो पहले था 80 इक्वल टू 4 इंटू डैश, तो एक 0 है, 0 लिख लो। तो 0 का अभी 0 में और कुछ नहीं करना है, अभी हम लोग को सोचना है 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 8 होगा, 4 2 जाए 8, तो ये हो गया 20। ऐसे करके 0 वाला मल्टीप्लिकेशन इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। पैटर्न्स इन डिवीजन एंड प्लेस वैल्यू, ये सब का आंसर देख लो। पैटर्न्स इन डिवीजन एंड प्लेस वैल्यू, अभी 1000 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। तो 10 में 10 टाइम्स डैश इक्वल टू 1000। तो देखो एक जीरो, एक जीरो, हम लोग कैसे करते हैं, नॉर्मली हम लोग करते हैं, अगर जीरो वाला है कैलकुलेशन, 10 है, तो 10 का 0 यहाँ पर आ गया है, और बाकी कितना 0 बचा, 20, मतलब 100। तो 10 टाइम्स 100 इज 1000, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 100। अभी देखो 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो सेम, अगर ये 1000 when divided by 10 we get answer, we get quotient 100, and when 1000 divided by 100 we get the next number, that is 10, क्योंकि 10 times 100 is 1000. So when 1000 is divided by 10 we get 100, and when 1000 is divided by 100 we get 10. कभी ये डिवाइजर बन जाता है, कभी 10 डिवाइजर बन जाता है। अगर 100 डिवाइजर है, तो 100 डिवाइजर है, क्वेश्चन कितना आया, 10। जब 10 डिवाइजर हुआ, क्वेश्चन कितना आया, 100। ऐसे, तो अभी 1600 डिवाइडेड बाय 4, 1600 मतलब 4 में 1600 इक्वल टू 4 इंटू डैश। तो देखो यहाँ पर 2 0 है, मतलब यहाँ पर 2 0 लिख लो। अभी 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। अभी खाली हम लोग को सोचना होगा 16 के बारे में, 4 में कितना मल्टीप्लाई करने से 16 होगा, 4 4 जा 16, तो 400। तो यहाँ पर होगा आंसर 400। अभी 3700 डिवाइडेड बाई 37, 3700 डिवाइडेड 37 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 3700, देखो 3700, 3700, ये 37, तो यहाँ पर कितना ज्यादा लग रहा है, ये लग रहा है 100 टाइम्स। देखने से ही पता चल रहा है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि 100 टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ पर 3700, तो यहाँ पर होगा, so 3700 when divided by 37 we get 100 as the quotient, 100 as the quotient। तो यहाँ पर लिख लेंगे 100, 37 में 100 मल्टीप्लाई करने से इतना होगा, तो when 37 divided by 3700 divided by 37, then 100 is the quotient। तो अभी 4000 डिवाइडेड बाय 40, मतलब 40 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 होगा। तो 4000 में कितना है, 1000, और यहाँ पर ऑलरेडी 40 है, मतलब एक 0 है, और 2 0 1, 100। 40 टाइम्स 100 is 4000, 40 times 100 is 4000। So when 4000 is divided by 40, then quotient will be 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100। अभी
2000 डिवाइडेड बाई 20, तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 होगा, तो 20 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। देखो 20 में एक जीरो, 100 में दो जीरो, मिलके हो गया 3 जीरो, एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आंसर होगा 100। 3300, 300 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 होगा, तो 3300 इक्वल टू 300 इंटू डैश। तो अभी देखो दो जीरो कैंसिल कर दो, 33, 33 में 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से 33, 11 मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ पर हो गया आंसर 11। 11 3 जा 33 और दो जीरो, देखो 11 3 जा 33 और दो जीरो। नेक्स्ट है 2000 डिवाइडेड बाई 2, 2000 डिवाइडेड बाई 2 होगा 1000। 1000 2 times of 1000 is 2000, 2 times of 1000 is 2000, so 2000 when divided by 1000 we get quotient, when 2000 is divided by 2 we get the quotient 1000। 3300 divided by 3, देखो यहाँ पर 300 हुआ था तो 11 हुआ था, अभी 3 हुआ है मतलब 100 टाइम्स कम है, तो यहाँ पर आंसर 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 1100। ओके, तो सारे आंसर देख लो। नेक्स्ट, नाउ फिल द प्लेस वैल्यू चार्ट। व्हेन 40 is divided by 10 we get 4, when 400 is divided, देखो 40 डिवाइडेड बाय 10 हुआ था, अभी 400 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 40 से 10 टाइम्स ज्यादा हो गया, 10 टाइम्स ज्यादा 400, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन भी 10 टाइम्स ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 10 टाइम्स ज्यादा, तो 40 हो गया, 4 था 10 टाइम्स मतलब 4 का 10 टाइम्स ऑफ 4 इज 40, अभी 400 से 4000 फिर 10 टाइम्स और ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर आंसर फिर से 10 टाइम्स ज्यादा 40 से 400 हो गया। ठीक है, जब हम लोग का डिविडेंड व्हेन, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, व्हेन डिविडेंड इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स then the quotient becomes 10 times more. Quotient or quotient increases, quotient also increases. Okay, तो यहाँ पर 700 डिवाइडेड बाय 70, आंसर कितना होगा, ऐसे ऐसे काटो, जीरो से जीरो काट दो, और रहा 70, 70 डिवाइडेड बाय 7, 7 टाइम्स ऑफ 10 इज 70, 7 टाइम्स ऑफ 10 इज 70, so the answer is 10, आंसर इज 10, मतलब 70 में अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 700। अभी 1400 डिवाइडेड बाय 100, 100 का कितना टाइम्स 1400 होगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है 100 का 14 टाइम्स होगा 1400, 100 का 14 टाइम्स 1400, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 14, 1 4, 14 मतलब 110 4 वंस। 220 डिवाइडेड बाय 20, 20 का कितना टाइम्स होगा 220, 20 टाइम्स ऑफ डैश इक्वल टू 220, 22 है 222, तो 11 20 जा 22 और एक जीरो है, सो 11 टाइम्स, 11 टाइम्स। यहाँ पर 2200 ये कितना बढ़ गया, ये फिर 10 टाइम्स मोर हो गया, दिस वन बिकम्स 10 टाइम्स मोर। अगर ये 10 टाइम्स मोर हुआ तो क्वेश्चन भी 10 टाइम्स मोर, सो 11 का 10 टाइम्स मोर कितना होगा 110, 110, 11 का 10 टाइम्स, सो व्हेन होगा 110, 110। So what do we observe, when divided increases by 10 times then the quotient also increases by 10 times। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 11 110, देखो इसको करने के लिए इजी वे, 110, 110 को डिवाइड करेंगे 11 में, तो इसके लिए 11
इंटू डैश। तो 11 का कितना टाइम्स होगा 111? देखो जीरो है, एक जीरो लिख लो, जीरो का स्टोरी खत्म। अभी 11 वन जा 11 मतलब 10 टाइम्स। तो आंसर है कितना 10। एंड 10 को कैसे लिखेंगे 110 0 वंस। नेक्स्ट है 860 डिवाइडेड बाई 86 मतलब 86 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 860 का। तो ये क्लियरली दिख रहा है 10 टाइम्स, 10 टाइम 86 इज 860। तो आंसर कितना हुआ 10। अगेन द आंसर इज 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। 7500, देखो डिवाइड करने का एक इजी वे बता रहे हो। 7500 डिवाइडेड बाई 750, 7500 बाई 750। तो आपको क्या करना होगा, पहले जीरो को कैंसिल कर दो, जीरो को कैंसिल कर दिया। अभी हम लोग के पास कितना आया 750 डिवाइडेड बाई 75। और ये यहाँ से पता चल रहा है 75 वन जा 75 और जीरो मतलब 10। आंसर होगा 10। यहाँ से आप क्या करोगे, डायरेक्ट अगर ऐसे करोगे तो पहले जीरो को काट लो और यहाँ पर 75 75 और एक जीरो एक्स्ट्रा है मतलब 75 वन जा 75 और एक जीरो, ये भी आंसर हुआ 10। नेक्स्ट 8800 डिवाइडेड बाई 88, 88 88 सेम है तो उसके लिए वन लिख लो। 88 को 88 में कैंसिल करके 88 वन जा 88 तो यहाँ पर होगा वन और दो जीरो मतलब 100। 100 को कैसे लिखेंगे ऐसे। 24 24 सेम है तो इसके लिए वन लिख लो। 24 वन जा 24 एंड दो 100 है मतलब 100 टाइम्स 24 इज 100 टाइम्स 24 इज 2400। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पर देखो 44 यहाँ पर 22 है तो हम लोग क्या करेंगे 22 में कितना मल्टीप्लाई करने से 44 होता है, 22 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 44 होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मतलब 2। अगर 22 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 तो यहाँ पर हो गया 2 और एक जीरो 20। हमेशा पहले ये अगर नंबर देख लो 22 कितना टाइम्स होने से 44 होगा 2 टाइम्स और 20। तो 20 टाइम्स 22 इज 440, 20 टाइम्स 20 इज 440। तो यहाँ पर आंसर आ गया 20। आंसर क्या हुआ यहाँ पर आंसर हुआ 20। आंसर इज 20। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे 20। Thank you, my super kids. See you soon in my next video.